पे युवाओं पे इतना प्रहार कर रही है कि आने वाले भविष्य के मां अगर कोई बेटा जन्म देगी, बच्चा जन्म देगी तो वे को कहते हैं देश में जन्म क्यों दियो। इसे हालात, इस आपत्तर हालात मोदी सरकार अपने देश में पैदा कर दिया। भाई ने लड़ने को काम करे, जाति पाति को काम करे और इन्हें सबक सिखाने को काम ना अपन कोई आ सक लड़ाई लड़नी, ना अपन कोई धरना देना, ना कोई सड़क जाम करनी। अब की बात 19 तारीख ने मतदान करके आपको सबसे बड़ा अधिकार मतदान को है, सारों मोटो प्रजातंत्र को जो हथियार है वो वोट है। एक एक वोट हाथ के निशान पर देके मोदी सरकार ने सबक सिखाने को काम के सारा करो। इसको प्यारो कैंडिडेट, इसको मजबूत प्रत्याशी अपन कभी पर मिले आज तक और अब की बार मिले आप खुश नसीब होगा तो पार्टी का दो कभी अपन इतना मजबूत प्रत्याशी की बार मिले। अभी थोड़ी देर में थारे बीच में आओगा, थारू वोटा की अपील करेगा। कोई काम मीटर गेट है पर सारा बुला लो और दिन पहले एक एक वोट आपने निशान पर देंगे पहला और कुछ मैंने बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद भाई विशाल गोस्वामी का। वक्ता की सभी कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे पार्टी सचिव साथी जेपी ढाका से कि वो आए और अपने विचार रखें। साथी जेपी ढाका। हाँ, मानो गठबंधन था गई है, मानते हो बेटे में गठबंधन चलते रहे हाथी को आए उसे। बाटी गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इमरान जी तमाम इस चुनाव कैंपेन में मेरे साथ इंडिया गठबंधन के जनप्रतिनिधिगण और पार्टी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधिगण साथियों, लोकसभा चुनाव के इस चुनावी कैंपेन में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसवा के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए। राहुल जी के पक्ष में वोट की अपील इसलिए करनी पड़ रही है कि जिस तरीके से 2010 में इस देश की जनता के सामने झूठ बोला गया कि किसान की आय दोगुनी की जाएगी, किसान को कर्ज मुक्त किया जाएगा, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15-15 लाख खाते में आएगा, कावे धनावे को दूसरे देशों में रुपया ले आएगा, अपने खाता में गिरेगा और फिर अपना अच्छा दिन आएगा। देश की जनता ने उम्मीद की कि देश का भला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने एक ही रास्ता अपना लिया। जिस चीज का जिक्र करते सबसे ज्यादा किसान के नाम पर उन्होंने ढिंडोरा पीटा और सबसे पहला हमला किसान की भूमि पर किया, किसान की जमीन पर किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और पार्टी के चौक में शहादत भी देना चाहूंगा उन 750 किसानों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर के इस हिंदुस्तान के किसान की जमीन को बचाने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस नौजवान का जिन्होंने इस मोदी और शाह की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। वो कह रहे थे कि हम चूरू को पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया पेश किया है आपके सामने, ये देश का गौरव है। हम मानते हैं वो देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बेटी जो देश का गौरव नहीं थी क्या, जो गोल्ड मेडल लेकर के आई, जो विदेश की धरती पर हिंदुस्तान का परचम लहराया था और आपने उसको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा और उनको खून के आंसू रुलाया था, क्या वो देश का गौरव नहीं था? आप कह रहे थे कि देश को लूटने वाले, देश के भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेजेंगे। आप देश के भ्रष्टाचारियों को, देश को लूटने वालों को आप भाजपा में शामिल कर रहे हो। ये दोगली नीति लेकर के देश के सामने आए। इन लोगों से बचने का उपाय एकमात्र विकल्प है, इनकी तानाशाही का जवाब देने का एकमात्र विकल्प है। 19 तारीख ने
लोकसभा के चुनाव के मां जोरदार तरीके की तैयारी कर सके, एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी बदला के गांव गार्डन बदला के हाथ के निशान के ऊपर वोट दो, बटन दाबो, इंडिया गठबंधन में जिताओ, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही बंद हो, इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचे। नहीं तो पार्टी के मत को तांडव लाग रहे नहीं, खेत का बैठा हो देख लाग रहे पहले 5 महीना हो चौक में कह के गया नेता ने क्या मैं पार्टी की गौशाला रिपेयर कर दूंगा, मैं पार्टी का मैं लाइब्रेरी खोल दूंगा, मैं लोग तो का साके तट गया नहीं गाती का मां मैं उड़े दारू चिट्टो बेचे और की कौन करे पर वो छोड़ो 5 महीना में जिक्र हरियाणा आया नहीं देखा 5 महीना। अब देखा थाने उड़े चौक का मैं नंबर बांट के गया, मैं नंबर ही कौन मिले नंबर आप भाई आवाज में धन पहले बताए गए हुआ नंबर आप बोलेगा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, मिलाने वाले लकड़ी वाले की पिकअप कटो बटो भाटी का मैं तांडो हो लकड़ी वाले इतना बड़ो तस्कर हो गए वो क्या मैंने गैर बात के पुलिस ने अरमान कूटना पड़े जेल जमा गिरना पड़े बांगे सगे कितनों बड़ो तांडव करना पड़े और क्या भी करना पड़े थारा समझ में आवा है कि मेरा है ये तो कौन को बोल के मैं को बोल के विधानसभा चुनाव में पहली मार मार के वोट 80 लाख खरीद रहे हैं, मैं पूरा कहेगा थारे मुंह कोई मतलब को नहीं है, वोट तो विरोधी है पक्ष को है, मैं सारा तलान काट के पूरा होगा, मैं भाटिया रहे तो भाटिया रहे तो पूरा होगा और बाकी तहसील रंग मांग होगा और तांडव रोकना है की तहसील के बाहर थाने के बाहर पिकअप गाड़ियां का चलान करते ऐसे थाने बंद करना है तो आता है निशान के ऊपर वोट दे दो। और नहीं थाने न्यू लड़ाई लड़नी है अड़ोसी पड़ोसी की क्या मेरे तो जब भी डाको मेरे सागे करोड़ों करोड़ मैं तो पहले देखूंगा सुरजीत ने देखूंगा या फिर मैं और कहीं गांव का को नाम ले लेगा एक दूसरे को क्या मैं पहले देखूंगा हाँ लड़ाई लड़नी है थाने तो पिताजी भी मैंने तो हो गया 7-8 साल भाटी में देखता रगड़ी तो लास्ट का बात थे ही हो रगड़ी तो सीधे साधो आदमी बोलो डालो तो वो वोट घटेगी वो रगड़ी है। देश में जिस तरीके से किसान को नौजवान को गुमराह करके ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं, ये लोग किसान के कंधे पर नौजवान के कंधे पर बैठ करके ये झूठे जुमलों के साथ देश की सत्ता हासिल करके और देश की जनता को देश के किसान और नौजवान को नोचने का काम करें, इसके खिलाफ दबाव देने का समय है 19 तारीख। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या जबकि भूल आप लोग विधानसभा चुनाव में भी भूल है लोकसभा चुनाव में नहीं गया। मैं धर्मवे के निवेदन करना चाहूँ विधानसभा चुनाव में आपने संगे दिक्कत हुई 22 तारीख बाद में देखिए आप बड़ी रैली करी अपना कार्यकर्ता वहां कमी रहेगी आप बहुत बड़ी लीड जीतने लग गया ये बात खाते हैं पार्टी का वोट है देखा नरसिंह जी संभाल लेगा या कृष्ण जी संभाल लेगा या जबकि ढाको संभाल लेगो या सुरजीत संभाल लेगो या मत तो कर लियो और मैं सोच लियो कि सुरजीत संभाल लेगो एक दूसरे के भरोसा है क्या हर गांव के माँ हर पंचायत के माँ 50-40 वोट रह गया मैं वोट दे 50 वोट पंचायत वाइज करो ले 5-4 हजार चुनाव आ रहे हैं आज पिकअप और गाड़ियां का चलान करने की नौबत को नहीं आवा आज भाटी के में किसान की पिकअप है नहीं लेकिन लकड़ी का कैल लगा के 5 साल जमा कर लिए होगे कभी आई नौबत सीधे साधे आदमी के साथ कोई खोट हुआ कोई प्रशासन की कोई पुलिस की कोई वन विभाग की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी पिकअप वाले की पिकअप रोक ले तेल वाले की। चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव हारने से कोई नुकसान नहीं हुआ बलवान पुनिया के आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा नुकसान उसके हुआ है गाड़ी वाले के घोड़े वाले के और नुकसान उस किसान के हुआ है जिसके खाते में 10-10 लाख रुपया तट्टा महीने दिन में कले निकाल था तारा के क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट हुई है मैंने मेरे को नहीं मारे मुंदरिया पंचायत का मां एक बिकेगा 10 किला दाना को नहीं कई किसान के बीजीते हैं खेत में 10 किला चीना को नहीं और क्रॉप कटिंग का मां क्या दिखाया हुआ था कि मुंदरिया पंचायत में तो 35% ही खराब हुआ है 35% खराब हुआ है मालो नीली कर दियो और 35% खराब हुआ है
चारों का नील कर दियोगे, नील ही है वो, नील बात थोड़ी कर दियो, नील नील करने की हिम्मत होती। यहाँ का जनप्रतिनिधि बीमा कंपनी के अधिकारियों को बुलाए और उनको ये कहे कि पंचायत के 5 आदमी लेकर के जाएगा क्रॉप कटिंग में साथ, और वो 5 आदमी तय करेंगे खेत में क्या पैदावार हुई है, क्या क्रॉप कटिंग है, क्या नुकसान है, वो तय करेंगे। तो किसान क्रॉप कटिंग में साथ जाता और वो तय करता तो वो अपने पक्ष की तय करवाता बीमा कंपनी से, सही ना करता पक्ष की, कम से कम जो खराब हुआ वो तो दिखाओ। तो नुकसान नेताओं के नहीं, जनता के नुकसान है। बीमा क्लेम का सबसे बड़ा नुकसान, इस इलाके के विकास के कार्यों पर सबसे बड़ा नुकसान। अपा विधानसभा बोर्ड गिर दिया, अपा सड़क कौन देखी, गवर्नमेंट कॉलेज कौन देखा, स्कूल कौन देखा, विकास का काम कौन देखा, अपा वोट गिर दिया। अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई राड़ में देख के वो नुकसान है। वो लोकसभा को चुनाव, वो चुनाव को नहीं है, सारी बात भूल जाओ। लोकसभा को चुनाव है, उन 750 किसानों की कुर्बानी का जवाब देना, वो नौजवान बेटियां जो दिल्ली की सड़कों पर खून के आंसू रो रही थी उनका जवाब देना, वो नौजवान जो शहीद हुए देश की बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हुए उनकी शहादत का जवाब देना। पुलवामा हमला बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हमला था। वो जिक्र करता कि मैं पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सारा ज्यादा 2019 के चुनाव में कहो कि मैं दूसर बढ़ गया तो पाकिस्तान ने विश्व के नक्शे के मां मिटा देगा और बदलो लेगा पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की कंपनी को हजारों करोड़ रुपया चंदो लियो इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम बड़ो षड्यंत्र रोके उसके सारी बात समझता दिखा। इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार ने मजबूती के साथ वोट देगा और आपका जो वोट है वो एक एक वोट पोल कराओगे। चुनाव में आप छोटे चुनाव नहीं समझे या मोटे चुनाव नहीं समझे, हड़के नहीं ले एंड अपन वार्ड पंचों से चुनाव लड़ना है। आई अपील करने सारे विचार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में करतार जी टांडी जो से हमारे बीच में पहुंचे हैं, निवेदन करना चाहेंगे कि वो आए और अपने विचार रखें। करतार जी टांडी राम नाम सगला मंच पर विराजमान इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतागण, भाटी गांव आसपास साइडा सगड़ा मान और सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। कहते सगड़ा लोग भाटी ग्राम पंचायत का लोग आपनो सांसद है। मैं सांसद ही कहूंगा क्यों जय सिंह जी ये भी सांसद रखे सांसद आप सगड़ा बना लग गया यहाँ सांसद राहुल कसवा और अपना बहुत ही ओजस्वी क्रांतिकारी संघर्षशील नौजवान नेता भादरा का पहला विधायक किसाना का हितेशी कामेट बलवान ने सुन खातर आया हो और मैं कुछ इसमें सारे बीच में आना रहा है। मैं जब तक आवे एक दो बात आप आपस में कर देखो। चुनाव आता जाता रहे, चुनाव खेलों का खेला बहुत देखे हैं, आगे भी बहुत 4 महीना पहला भी चुनाव आयो, वो चुनाव भी है और अभी 10 महीना 8 महीना बाद में पंचायत का चुनाव भी आऊंगा। लेकिन वो चुनाव जो है भाटी के चौक में है वास्ता आया का वो चुनाव अपना आप में एक अनोखो चुनाव और इस चुनाव ने फिर सगड़ा लोग साम रखे है और सामने रख लो है और 19 तारीख ने हाथ के निशान पर अपन सारा वोट देके राहुल कसवा को आप लोग सांसद है बिल्कुल अभिषेक बना के बने भेजो है। मोदी की कृपा की तो करना चाहिए, अमित शाह की करना चाहिए, राजेंद्र राठौर की करना चाहिए कि करना चाहिए खत्म कर लो। भगवान जी पूर्णिया आपने बीच में पूछ चुके हैं, अब मैं पास है निवेदन करूंगा जब आवे और आपको उद्बोधन दे। भगवान जी पूरी जाओ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में किसान नेता विधायक कमल भगवान पूर्णिया पहुंच चुके हैं और हमारे दोनों लोकसभा से सांसद प्रत्याशी राहुल जी कसवा भी हमारे बीच में पहुंचे खड़े होकर जोरदार अभिनंदन तमाम किसान साथी भाटी गांव पंचायत की तरफ से आप करेंगे। राहुल जी कसवा का जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ जोर के साथ हमें जोर के साथ आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, निवेदन करेंगे। वो अपना स्थान ग्रहण करें।
पार्टी और पार्टी ग्राम पंचायत क्योंकि समय का अभाव है, जी बहुत लंबी है। संक्षेप में बाग सिंह जी जोरिया और जय सिंह जी कसुआ पार्टी से ये दो पूरे पंचायत की तरफ से संयुक्त रूप से माल्यार्पण करके स्वागत कर दे। बाग सिंह जी जोरिया, जय सिंह जी कसुआ सारे पंचायत की तरफ जो एमपी साहब को दो माला कर देंगे क्योंकि आप अगर माल्यार्पण कार्यक्रम लंबो चला समय का अभाव है। अभी 7 पंचायत 8 पंचायत के अंदर मीटिंग बाकी है। बाग सिंह जी और जय सिंह जी निवेदन करेंगे माननीय पूर्व विधायक किसान नेता कामड़ बलवान पुनिया जी से कि वो ओम सिंह जी राजपूत मालकत से भी आज मैं तो मालकत गांव की तरफ हूँ स्वागत करते हो। निवेदन माननीय पूर्व विधायक किसान नेता से कि वो अपने वजूबत में फटेक रही है। भाटी गांव के मुख्य चौक में लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी कसमा, पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के नेतागण, कार्यकर्तागण, तमाम सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, पार्षदगण, पंचायत समिति मेंबरगण और हमारे तमाम जोन प्रभारीगण, भाटी गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, लोकसभा को चुनाव है। एक दिन में कई पंचायत जाना पड़ा क्योंकि एमपी साहब को पूरा क्षेत्र बहुत बड़ो। मैं संक्षेप में मेरी 2-4 बात कह के एमपी साहब ने बुलाऊं। भाइयों, देश के चुनाव आने वाला 5 साल देश क्या चलेगा, वह चीज अरे वोट पर निर्भर करेगी। मैं कहना चाहूँ इंडिया गठबंधन अस्तित्व में बात करते आए हुए कि मोदी जी देश में भारी तानाशाही बरपा रहे हैं। मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ी है। मोदी जी के राज में रोजगार खत्म हुए हैं पैदा होने की बजाय। मोदी जी के राज में चोर चक्का खेल में रहने की बजाय भाजपा में शामिल कर लिया है। मोदी जी जगी बात के संगे राज में आया, मैं बात पूर्ण रूप पलटी मार गया। मोदी जी आके राज में आया अच्छा दिन आवेगा, अपना को नहीं आया, बड़े पूंजीपतियों का अच्छा दिन आया है। मोदी जी आके राज में आया क्या कालो दिन वापिस ले आवांगा, स्विच बैंक में ले आवांगा और 10-10, 15-15 लाख को तो देश के हर नागरिक का पाती आ जाएगा। और लोगों के खाता में 15 लाख आवेगा। लोग हुटिंग करी, ताली बजाई, कालिया खागड़ बनाई बढ़ जाओ खाता में। मोदी जी आप लोग ताली बजाने लग गया। मोदी जी फिर झूठ बोलने लग गया। 2 करोड़ रोजगार पर साल पैदा करूंगा। बेटी का बाप यूपीएससी बंद कर दी और सीधा का सीधा आईएएस अफसर भर्ती करने लगे हो। 40 आईएएस अफसर बिना पेपर के भर्ती कर लिया। 18 का सीधो आरक्षण पर और आके अब 400 एमपी दे लो संविधान बदलाना के बदलना चाहे संविधान में, आरक्षण तोड़ना चाहे के बदलना चाहे संविधान में, बोलने को अधिकार खत्म करना चाहे पर बढ़त की और ये बोलने बताऊं कालो कानून लाया। अरे कब्जे के सगे लाया कि मोदी जी को कुछ सामने थोड़ी कर लेगो। 3 काला कानून आया कृषि का, मंडी का, और किसान विरोध में खड़ा हो गया। 750 किसान शहीद हो गया। पर 10 काला कानून वापिस कर लिया, घरे बोल गया। जब 1 दिन बाद तय कर लियो कह 400 सीट जावाना और बोलने को अधिकार खत्म करा। बने बढ़त क्यों रही है? क्योंकि रोज संविधान बदलेगा। बने बड़े क्यों रही है संविधान थाने अधिकार दे कहते खड़े हो गए केस को सरकार चलने के सरकार करे के मैंने बोले राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना को थाना अधिकार है। देश के हर नागरिक ने सूचना को अधिकार खत्म करना था।
थाने अधिकार है कि देखो टप्पर कहीं प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में ले जाके आंगली पकड़ के ले जाओ और तो मेरे टप्पर में पढ़ा रोक को सके नहीं एंड बोले राइट टू एजुकेशन खत्म करना था बन पूरा गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं लोग मूर्ख बना लेंगे और मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाऊंगा मैं झूठ बोल के और फिर प्रचार करें कि मोदी की गारंटी जबकि खाद्य सुरक्षा को कानून तोड़ना चाहे और कई राजस्थान में आया जगह चुनाव में बोले मोदी की गारंटी आज जो मोदी की गारंटी मेरे पंजाब में करना नहीं आई मोदी गारंटी बोले मोदी और खाली दियो जोड़ो गांव में बेईमान से कोई 1 किलो लूण डाल तो गए लोग वो लूण ही खाते आज मोदी में बड़ी मोदी आप रहे देख लो अरे मोदी का दस्तखत आए गारंटी मोदी की गारंटी तेल हरियाणा के बराबर भी कहो जाके पिताइयों ने हरियाणा तेल आजकल 4 महीना वाली थे की कार्रवाई करी जाइयो तेल हरियाणा करो बढ़ जाए अरे आजकल रिवाज आ गयो समाज में हमारी छोरी भी घूंघट उठा के सासरे में जावे और मुंह गाड़े में फेरा और फिर मुंह को ढके नहीं और बढ़िया बात है मैं तो राज्यों मेरी लुगावड़ी को मैं 2010 में मुंह उड़वायो मैं कर दे की मुझे मुंह आते बराबर है खड़ी और आजकल लकड़ी ढक के ले जानी पड़े ये पिकअप में लकड़ी ले जाओ नहीं बात तो बिंदनिया बना रखी है बिंदनिया जो मस्त मुंह गाड़े फिरे और राधा खरीदती है हर काम में कौन टपेंगे लकड़ी ढकेड़ी चाल करूं 4 महीना पहली जगह थे पूछना काम किया ने बहुत पूछियो भाइयों मैं थाने कहनी चाहूं पार्टी के लोगों समझो बात में और चुनाव विधानसभा को सरपंच को चुनाव भी बनी है मैं तो एमपी साहब ने गांव में बात कही है एमपी साहब थाने कोई दे सीधा वोट दे ले लो मारे कोई बड़े हो को नहीं मैं तो कुड़की आवेगी तो लड़ जाऊंगा बिमो बच्चे को तो लड़ जाऊंगा मैं सड़क पर लड़ जाऊंगा फिर पार्लियामेंट में बोल जाइयो मैं तो फिर भी राजिया लेकिन आज जरूर ये बात ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और मोदी जी आ रहे हैं मोदी जी नारो कर रहे हैं पार रहे हैं नारो कब की बात 400 पार चूरी में तो कल नारो पड़ा मोदी चूरन चूरी होगा भाषण बोल दियो कल मोदी को की बोलो बेटी को की बोलो जो बेटा नहीं बोलो वो टेली प्रमोटर बीच में चल बोली देख के बोला गणगोर पड़ा दिए गणगोर अरे मोदी बनिया गली अड़पटे एक तो ढंगा थोड़ा है जगह बाहर लिख है मैं तो सोचो राहुल की दाल हो जाएगी काकी के मां मिल रही हो लेकिन धन्यवाद अलग जात है भाई ने जो साफ तो लिख गया कि काकी के पास कोई आदमी नहीं चाहता एक तो कोई अपने इशारको एमपी विजेंद्र और एक है नहीं दूसरी बात में आदमी बीजेपी में बढ़ता ही दिखे क्या कह रहे क्या वे भ्रष्टाचारियां जेल में डालते ना अच्छा जेल का नाम बीजेपी है ठीक है जेल मारा गया था धन्यवाद बीजेपी को नाम जेल है सब भ्रष्टाचारी मैं थोड़ी को निर्मला सीतारमण ने कहे आज कि सारे देश के भ्रष्टाचारी बीजेपी में सारे देश के भ्रष्टाचारी बीजेपी में घुस गए अरे याद तो नहीं आप नाटक देखता आलिफ लल्ला आप नाटक देखता महाभारत रामायण आया करती मैं बीच में एक एडवर्टाइज आती वॉशिंग पाउडर निर्मा घाघरी थोड़ी डालती वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी मोदी में आए जो भाजपा में शामिल हो जाए वो खिल जाए वो खिल जाए भ्रष्टाचारियों को तोड़ो भ्रष्टाचारियों तोड़ा न रहो हाँ भैया काम बोला रहे बात तो गोदारी मन में वो गुरु के राव दे आओ दे बताओ आज को निशान वोट दियो वॉशिंग पाउडर निर्मा बढ़िया वीडियो बनाने की लाइव जरूर गांव के अंदर आज हम लोकसभा चुनाव 2024 का आम चुनाव जो होने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए हैं भाई बलवान जी पुनिया साहब और हमारे शेर सिंह जी बाकी पार्टी का सभी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण गांव का सभी पिता बुजुर्ग और नौजवान साथियों बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव है लंबे समय से सारे लोगों के बीच में मेरे पिताजी और मैं 2 बार से सांसद रूप में सारी सेवा कर रहा
जिन परिस्थितियां हमारे बीच में आए कुछ ज्यादा बोलने जिसमें तुमने सब पता है सोशल मीडिया बड़ी अच्छा है आजकल लेकिन बात रिकॉर्ड होने लग रही है। हालात हिसाब बन गया पार्टियां के अंदर कि पार्टी को नाम लेके पार्टी के नाम के ऊपर कोई भी फैसलो आ रहे हैं चाहे स्वीकार करो न कर लो तो उसके लिए कुछ और वजह था पतो बात हमारे लिए टिकट कोई बड़ी बात को नहीं, टिकट काट दी कोई अलग बड़ो मुद्दों को नहीं, बात टिकट की ठीक होनी हमारे लिए। 2000 के अंदर पहली बार चुनाव छोटे एमएलए को शेखावत जी बोलिया इनका चुनाव करवाए राम सिंह जी सती सी पुनः लड़ावा चुनाव में बाई इलेक्शन हो 2000 को ये चुनाव कौन लड़ोगा वो ठीक साहब नहीं समझा मैं घर बैठ गया। हमारे राजगढ़ की राजनीति की शुरुआत कर रही हमारे जीवन की 1977 में पहले चुनाव लड़े हो, 80 में चुनाव लड़े 2 में तारानगर राजगढ़ और उनके बाद लगातार चुनाव लड़ते हैं राजगढ़ में आते ही गया 3 बार जीत्या 11 चुनाव लड़ा 91 तक पूरी लोकसभा क्षेत्र में इसाकाई शेखावतदीन लागे वही को एक वजूद है खुद को वोट बैंक है निर्दलीय आदमी है तो पार्टी ज्वाइन कराओ पार्टी जस्ट ज्वाइन कराई ये कहानी बनाओ है। बच्चा जो आज का यंग है एक जीवन लागे एक जीवन दे दियो जाए और जब जीवन दे दियो जाए तो एक व्यक्ति को पूरे परिवार ही देते जाए तो लोगों के बीच में उठना बैठो लोगों का विश्वास जीतने में समय लगे जितना आसान को नहीं कि आप आज फॉर्म भरे हो कहा तो ठीक है चुनाव हवाओं को लगे हो पार्टियां कैंड टिकट दे उनको बहुत मजबूती मिल जाए और आगे आपको सिस्टम बैठ जाए। 25 सांसद राजस्थान का 10 साल से लगातार जीत के आ रहे हैं 25 में से 22 को तो राजनीतिक जीवन ही गुजरे के दास्ता ही पर जीत रहे हैं लोग वोट दे रहे हैं सिस्टम चाहते हैं पर बात आप अगर करेंगे ना तो पुरानी बात चालू करनी पड़ेगी कि कानून के अंदर टिकट दिलाई सोच दिलाई कि भैया हमारी पार्टी को मजबूती देगा और अपने पूरे क्षेत्र में गंगानगर तक मानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू जो पूरा इलाको है मैं लोकल लीडर आप आपके क्षेत्र में काम करता हुआ लीडर चलता लोगों की बात रखता लोगों की सुनता ओला साहब आप नहीं झुंझुनू के अंदर अलग अलग लोगों की लंबी लंबी राजनीति चलेगी बात इक्यानवे के अंदर टिकट दी जो चुनाव जीता पहले चुनाव जीते 168 वोट हुई उसके बाद मेहनत इतनी करनी पड़ती सीट कितनी कठोर हुई कि दूसरों चुनाव जीते 11,000 वोटा फिर 26,000 वोटा धीरे धीरे पार्टी ने जमाई टिकट काट दी क्या पार्टी मुकोर कहीं गुंदेश करके बिल्कुल सही बात है दोनों की पार्टी की टिकट कहीं देश के पार्टी पर मौको दियो कहन है क्या पार्टी के कार्यकर्ता मौको दिए है पार्टी में कोई काम करने आदमी मौको दिए है ये पार्टी के नाम पे बहानेबाजी बना के जनता ने बिल्कुल बनाना चाहूंगा आपकी गलती को स्वीकार करें कि भी मैं मारे एक आपका कैसे काम काट दी तारो या को बताना चाहूंगा 23 में मैंने बोला कि चुनाव को लड़ना इतनी करने ले को मैं साहब बोले ना ठीक है जी हमारे को दिक्कत को बात कर लोगा बात करी है थे सारी बात रखी है और हमेशा कही है नियम काट दो चलो मैं मानूंगा पूरे राजस्थान में 2 ही परिवार है जो 2 जगह अपने चुनाव लड़ता है कोई एक बार कौन लड़ रहा शुरुआत से ही हार से शुरुआत करी है हार से लगातार 17-15 साल लगातार चुनाव हारे में लेके पर मुझे कभी नहीं छोड़ी 23 के अंदर बोले चुनाव कौन लड़नो एक जर्सी में एमएलए की सीट छोड़ दी थे बाहर भी पड़े हो तो मैं कदे ही घूम गया क्या कभी हमारी टिकट दो लॉबिंग भी घूम करी एक बार कुछ मेरी इच्छा है बोलना मैं ठीक है 24 को चुनाव आयो आप अपनी मेहनत करने लग रहा 10 साल को सफर है 20,000 करोड़ रुपया से ऊपर को काम लोकसभा क्षेत्र चूरू में करायो हर पार्टी के कार्यक्रम में आगे अग्रणी रहे हो हर योजना में मेरे लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से रह के आए हो बीमा से लेकर हर योजना के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई जो मेरे बस की बात इतना काम करे मैं तारी आवाज ने मजबूती से लोकसभा में गुंजना काम करायो 98% की हाजिरी है और चलता ये काको क्या है काको चुनाव राज्यों मांगने ला देगी जनता राज्य भाई जनता की चुनाव बिना पूछे और पूछने के बाद में मैं 1 तारीख में कलेक्टर चूरू मीटिंग लेने ला रहे हो 2 में रिजल्ट में आए तो 3 कट की
घंटा 7 मीटिंग ली और दिशा की मीटिंग बाद मीटिंग हो गई जो माध्यम में भारत सरकार की योजना हमारे जिले में चल रही खतरा को समीकरण काटा 3 महीने मीटिंग ला कदम इसी मीटिंग बोल ली जब घंटा 2 घंटा चलती हो घंटा 7 चलाएगा तो मीटिंग पूर्व कलेक्ट्रेट सारी अधिकारी सब बैठे जी लगा के काम करने आदमी आप एक शिकायत खुद भी आता ही भ्रष्टाचार कोई आरोप कोई को लगा सके कदे कह के बारे में अपशब्द कौन गया न कदे जातियां लड़ाने को काम करे हो और उनके बाद 2 नका के बाद में 9 दिन तक 8 दिन तक इंतजार करे मैं कुछ ही मतलब मेरे अध्यक्ष ने भी मैं बता भैया कसूर बता दे मैं आपको घर बैठा ठीक है कसूर तो बता कहेंगे जवाब कौन को कि मन ने पता जवाब के है मैं तो बेटा में रहने के 2 रास्ता ही आ अगर इस तरीके से काम करने के बाद में पार्टी का नाम लेके किसी भी जनता की आवाज को आप गला घोट के बाहर फेंक दोगे तो फिर आने वालों कल के मारो काल में तो माने के तो कोई भी उम्मीदवार भेज देना काल को उम्मीदवार कर्नाटक में आज को भाई खारो ये उम्मीदवार है एंड टिकट दो एंड वोट हटा दे दो भाई खेल आज जनता आशीर्वाद कौन देगी दोबारा मेहनत करेगा और मेहनत करेगा पर काकर का आशीर्वाद की जरूरत थोड़ी मैंने आया ना काकर को आशीर्वाद चाहिए ना को साथ चाहिए ये क्यों होगा ये तो क्या टिकट कटवाई को नहीं नाटक हो रही तो वो बात क्या टिकट कटवाई को नहीं अरे बिल्कुल जल्दी पलट गयो 10 दिन बनी हुआ यार चुनाव 19 ना हो तो क्यों हो तो इन लोगों की जो सोच ही मैं तो मैंने पता को नहीं मैं गलत करे सही करे पर मन एक ही बात समझ में आवे आप तो आवाज उठाइए पिता श्री राम सिंह कृष्णा जी कमला जी मां के रूप में और मैंने तीनों ने कोशिश करी है कि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है यहां से लेकर लालगढ़ की लास्ट ढाणी पड़ती है 340 किलोमीटर लंबी हर जगह पहुंचने की कोशिश करी हर लोगों के बीच में रहने की कोशिश करी ईमानदारी का जीवन रहा किसी एक आदमी के आगे मैं तो चलवा चाटको उसको बहना जुकून खाली खा रहा गया और कभी बोल चुका हे आशीर्वाद दो उनकी कदर करा कदर काम उड़ाओ तो काम और करा कभी पार्टी का कोई आज सरपंच आए काम के लिए लोग आया 5 झटका में काम दिया 10 लाख रुपए का एक वोट दे दिया और 6 काम डाल दिया जब 6 काम दिले का करावा तो 60-70 लाख का काम होगा काम के बेटे धन को कितना रखे को नहीं और आशीर्वाद में खेलना राखियो इन्हें मुझे देखना क्यों हो पाया सर्विस में रह रहा हूँ कल को सो रहा हूँ ध्यान रख के मदद कर दियो और बाजरा की हमेशा एक ऐतिहासिक लीड मिली है ये हमेशा साथ देता है चुनाव बहुत मजबूत है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जितना के बारे में सोचोगा उतना कम है राजस्थान की नजर है ऊपर राजस्थान की मैं 20 ग्राम दे दिया जिंदगी का आज दिन मुझे 4 बढ़िया मतलब हो के रहे हो आप मतलब फैसला सही लियो है मजबूत लियो है हेलो अब अरे तारों पर निर्भर है ये मारो तो मारो जियाओ तो जियाओ खाना देखना भाई आप तो इतना है गैस कहाँ आना 19 तारीख में बोर्डा दी थी निशान आज के लिए हो गए बदल गए हो और काका का वजन हो रहा है ये काका वर्ग का जो आदमी है ना ये समाज में ये व्यवस्थाओं को दुरुपयोग करके ने आपकी बात रखवानी चाहे यही एमएलए बनाओ लोगों ने यही एमपी बनावे हैं बोझ ले रखे सिर्फ मतलब है काको के बोलो कर दो 21 साल एमएलए रह लियो बोझ न हटाओ अदा होने जाओगे हो 19 ने बोला गिर दियो सारा ना धन्यवाद दूं और मोकला आशीर्वाद दी मैं घर की बात नहीं है बहुत बहुत राम राम बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब आगामी कार्यक्रम अनूप सर ग्राम का रहेगा तमाम साथियों से निवेदन है कि वो अनूप सर की तरफ प्रस्थान करेंगे बहुत बहुत